नमस्कार, मैं हूं मोहित नान, moneyfriend.in का co-founder और CEO। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड के बारे में मैं क्या नया बता सकता हूं, आप लोगों को सभी को पता है, सबके घर में कहीं ना कहीं किसी तरह से सोना है, चाहे वो जेवरात में हो, चाहे वो अंगूठियों में हो, नेकलेस में हो या किसी और फॉर्म में हो। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि हर इंडियन हाउस होल्ड में मिलता है, जो कि हमें हमारी जनरेशन से मिला है, हमारे दादा परदादाओं ने हमें विरासत में दिया है और शायद हम आगे भी उसे पास ऑन करेंगे। तो ऐसा क्या क्या अलग है गोल्ड के बारे में कि इसकी वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती है। देखिए, जब दुनिया शुरू हुई थी बहुत बहुत पुराने समय में, हजारों साल पहले, तब अगर मुझे कोई चीज खरीदनी होती थी तो एक बार्टर सिस्टम था। मैं आपको राइस देता, आप मुझे उसके जगह में गेहूं देते, धान देते या कुछ और हमारा जो काम होता हम उसको एक्सचेंज करते। बट ये तरीका बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका था और ये इतना आसान नहीं था। हमेशा किसी भी गुड्स को इतनी आसानी से आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो दुनिया ने एक सोल्यूशन निकाला कि चलिए किसी एक टोकन को आदान प्रदान किया जाए, कोई मेटल हो जो कि सब मानते हो, चाहे वो ब्रॉन्ज का बना हो, तांबे का हो, चांदी का हो या किसी और चीज का हो। तो धीरे धीरे यहाँ पर मेटल्स, धातु से बनी हुई चीजें यूज होने लग गई। पर ये देखा गया कि हर धातु हर दुनिया में अलग है। तो जो धातु चाहे भारत में मानी जा रही है, हो सकता है वो यूएस में इतनी वैल्यूएबल ना हो या उसकी कोई वैल्यू ना हो, इतनी आसानी से ना मिले, राइट। तो ये सब देखते हुए सडनली गोल्ड का इजाद हुआ और गोल्ड के सिक्के या फिर सोने के जो सिक्के हैं या सोने को करेंसी के रूप में माना गया, क्योंकि पूरी दुनिया में सोने को वैल्यूएबल माना जाता था, उसे प्रेशियस समझा जाता था, कहीं पर भी उसे ले जाना आसान था। छोटे छोटे सिक्कों में, छोटे छोटे टोकन्स में उसे बना दिया जाता था, आप उसे कैरी कर सकते थे और उसका वैल्यू कभी खत्म नहीं होता था। तो वो आगे से आगे आप अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को आप अपने गोल्ड को दे सकते थे और उसका करेंसी का जो वैल्यू था वो आप प्रिजर्व करके रख सकते थे। तो गोल्ड की मान्यता वहां से आधारित हुई। ये एक बहुत ही सुलभ, बहुत ही दुर्लभ करेंसी के रूप में स्थापित हो गया। पर गोल्ड की एक खामी थी जो कि कभी पूरी नहीं हो पाई, वो ये थी कि उसे आप छोटे हिस्सों में नहीं बांट सकते थे। तो अगर मुझे जाना है और बहुत ही छोटी सी चीज खरीदनी है, उदाहरण के तौर पर लीजिए, अगर मुझे कहीं पर एक चॉकलेट खरीदनी है, राइट, तो उसकी कीमत होगी 1 रुपया। अब मैं 1 रुपए के बराबर का गोल्ड नहीं दे सकता किसी को, राइट। तो वहां पर इसका एक लिमिटेशन आ जाता है। उसीलिए शायद फिएट करेंसी का या फिर जो रुपए जिसे हम बोलते हैं, डॉलर हो गया, रुपया हो गया, उसका इजाद हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ इस दुनिया में। और इसलिए क्योंकि फिएट करेंसी को आप छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, उसे ट्रांसफर करना बहुत आसान है। गोल्ड को आज भी फिजिकली ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको 10 किलो गोल्ड यहाँ से कहीं यूएस ले जाना हो तो बहुत भारी काम है, राइट। बट फिजिकली आप उसके बराबर का रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं आज आसानी से। तो ये सब चीजों के को मद्देनजर रखते हुए फिएट करेंसी का इन्वेंशन हुआ, इसलिए फिएट करेंसी पॉपुलर हुई। अदरवाइज गोल्ड से अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड से अच्छा प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यू और गोल्ड से अच्छा मॉनेटरी एसेट कहीं नहीं था दुनिया में। तो आज भी उसकी चमक बरकरार है। गोल्ड आपका करेंसी का जो वैल्यू है उसको प्रिजर्व करके रखता है, चाहे कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए। 100 साल की अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो जिस दर पर इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिस दर पर रेट्स बढ़ी है इकोनॉमी में, गोल्ड का भाव भी उसी दर पर, उसी चाल से बढ़ा है। तो इसका मतलब कि आपका जो 100 रुपया गोल्ड में आज से 100 साल पहले डाला हुआ था, वो आज भी 100 रुपए के बराबर का वैल्यू रखता है, उसका वैल्यू खत्म नहीं हुआ है और ये आगे भी 100 साल तक स्थापित रहेगा, ट्रू रहेगा। तो गोल्ड एज अ प्रिजर्वर ऑफ योर वैल्यू बहुत ही अच्छा टूल है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के तरीके क्या है? आप इतना ज्वेलरी, इतना फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते, उसको आपको स्टोर करना पड़ता है, उसका इन्वेंटरी कॉस्ट है, लॉकर में रखेंगे, उसके ऊपर टैक्सेस देंगे। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है। सबसे आसान और सबसे सरल क्या है? डिजिटल गोल्ड लीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू लीजिए या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जो कि आरबीआई निकालता है, आप उनमें इन्वेस्ट करिए। वो आपको गोल्ड के भाव की चाल तो देंगे ही देंगे, साथ में 2.5% इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा उसके ऊपर, जो कि एडिशनल इनकम है, राइट। और सबसे बड़ी बात कि 8 साल जब आप उसे होल्ड कर लेंगे तो मैच्योरिटी पर वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा। तो गोल्ड में निवेश हर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एक एसेट एलोकेशन का बहुत ही अहम हिस्सा है गोल्ड और उसमें निवेश करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स। तो ये जरूर करिए और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए एक एसेट एलोकेशन के तौर पर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर बनाएं। थैंक यू।